बालकेश्वर महादेव मंदिर बारल के पास पुराने पेड़ पर गिरी आसमानी बिजली, बड़ा हादसा टला। बालकेश्वर महादेव मंदिर बारल के पास सोमवार रात करीब 7:45 बजे एक पुराने पेड़ पर बिजली गिरने का समाचार प्राप्त हुआ है। हालांकि इस पेड़ पर बिजली गिरने से पेड़ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और दूर दूर तक इस पेड़ की टहनियां टूटकर पड़ी हैं, लेकिन बालकेश्वर महादेव मंदिर को जरा भी क्षति नहीं हुई है। मंगलवार सुबह 8 बजे जानकारी देते हुए मंदिर के पुजारी जालंधर नाथ महाराज ने बताया कि रात के समय हुई तेज बारिश और तूफान के दौरान पुराना बड़ा पेड़ पर बिजली गिरी और एक धमाके के साथ यह पेड़ नीचे गिर गया। उन्होंने बताया कि जिस समय बड़ा धमाका हुआ तो सभी डर गए, लेकिन इस पेड़ की टहनियां मंदिर के ऊपर न गिरकर दूसरी जगह पर गिरी हैं, जिससे एक बड़ा हादसा भी होने से टल गया है। उन्होंने बताया कि बालकेश्वर भगवान की महिमा के चलते ही मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ये देखिए पिछली रात नियर अबाउट कोई 8 सवा 8 बजे, पौने 8 बजे, कितने बजे हुआ बाबा जी? ये पौने 8 बजे हुआ। कैसे हुआ? पहले यहाँ पर बिजली गिरी इस पेड़ के ऊपर में ना, यहाँ चमत्कार हुआ। मंदिर को कोई हानि नहीं हुई है, बाकी चमत्कार और स्पॉट बड़ा तगड़ा था। मंदिर को नुकसान हो सकता था मगर भगवान की कृपा हो गई। ये बाबा जी बिजली क्यों गिरती है? जैसे यहाँ पे गिरी, इस पेड़ पे ही गिरी तो अब मकान पे भी गिर सकती थी, तो इस पे क्यों गिरी है? यहाँ देवता का कारण है। यहाँ बालकेश्वर महादेव का इच्छाधारी नाग है, यहाँ शेष नाग के अवतार है, उसके कारण जो है बच गया है यहाँ पर। और यहाँ का माहौल भी इसी के कारण बचा हुआ है। अब लोग मानता है या नहीं मानते हैं, परंतु ये सत्य है कि यहाँ पर अगर जिसको साक्षात दर्शन करना है तो अमावस पूनम को यहाँ दर्शन होता है, इसको साक्षात दर्शन होता है। और इसी के कारण ये बच गया है। यहाँ भगवान की कृपा है, बालकेश्वर महादेव की, ठीक है ना। और बाबा जी इससे पहले भी यहाँ पे चमत्कार हुए कोई? इससे पहले भी मेरे समय पे तो खैर नहीं, मगर इससे पहले हो गए हैं। यहाँ दर्शन हुआ कई लोगों को। और बूढ़ा है नाग। कितने साल पुराना मनी वाला नाग होता है ये कम से कम नहीं 10,000 बरस के बाद तो मनी इच्छाधारी मनी साफ हो जाता है। ठीक है। और बाबा जी इनकी उम्र फिर ये अमर हो जाते हैं जी। हाँ। ये आपको पूर्ण विश्वास है कि इस यहाँ पे आपको इच्छाधारी नाग लग रहा है कि आपको कैसे, मतलब आप विश्वास से बोल रहे हैं कि यहाँ पे नाग है? मेरे जीवन की फकीरी में मैंने पूरा इसको मैंने है ना जानकारी रखा हो। जो नाग सांप किसी को जीवन में काटता नहीं है ना, तो वो बाद में इच्छाधारी बन जाता है। इच्छाधारी बनने के बाद वो अमर होता है। हाँ, तो ये मेरा ये ज्ञान का सागर के अंदर में विश्वास है। और इसको कोई ऐसे निःशुल्क नहीं कर सकता है, नहीं बोल सकते। हाँ, इसको भगवान को मानना पड़ेगा। ये हमारा भारतवंश हिमालय है ये, और ये साक्षात बालकेश्वर महादेव बाल रूप में है। और बाबा जी ये मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये हमारा है हिमाचल में हमीरपुर। आपका गांव का नाम बारल बारन में है। बाईपास रोड हमीरपुर। बाईपास रोड हमीरपुर पर है। और जिसको दर्शन करना है, साक्षात दर्शन करना है, यहाँ कुछ समय तप करना पड़ता है। हाँ, कम से कम नहीं तो नहीं 1.25 महीना। हाँ, साक्षात दर्शन होगा, नागराजा का दर्शन होगा। यहाँ का स्थान का भी, यहाँ पर मैं 6 महीने से रहने लग गया हूँ ना। यहाँ पर मेरे को कुछ समय तो ऐसा लगा कि यहाँ आवाज़ आता है रात को मंदिर की, जहाँ मेरी कुटिया है, फस फस एकदम नाक का आवाज़ आता है। हाँ, कल ही हमने अपने बहू को भी बताया था, छोटी बड़ी को, है ना, उन्होंने भी, कईयों ने दर्शन हुआ है यहाँ पर। तो बाबा जी अब मतलब हमें इस पेड़ का क्या करना पड़ेगा? जैसे ये पेड़ तो आधा तो बिल्कुल उसने बिजली गिरी के ऊपर, ये तो भस्म हो गया। हाँ। अब इसको हम काट सकते हैं, क्या कर सकते हैं? इस पेड़ को काटने से पहले पूजा करना पड़ेगा। अच्छा। ब्राह्मण को बुलाना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, इसकी प्राण प्रतिष्ठा का और इसका जो है विसर्जन करने का मंत्र हम बोलेंगे ब्राह्मण। ठीक है। हाँ, और वो भी मंगलवार को ही करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है ना। ठीक है। ये तो बाबा जी सोमवार शाम की बात है, तो अब नहीं, फिर भी सोमवार शाम को हुआ ना, तो मंगलवार को ही करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि शाम के बाद में जो है दिन बलट जाता है। चलो बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना बताने के। जय शंकर।